जय धरती माँ, जय प्रकृति माँ, जय आयुर्वेद। आप सभी परिचित है कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस पर संसार को कैंसर से आज़ादी दिलाने के लिए दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत के सभी वैद्यगणों को निमंत्रण दिया है, जिनके द्वारा अगर एक भी कैंसर का रोगी बिना कीमो रेडिएशन थेरेपी के ठीक हुआ है, डॉक्यूमेंट है, वो सभी वैद्य इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम मेरठ में उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी के पास, और इनका जो कार्य है बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे प्रयास कैंसर के अलावा अन्य बीमारियों में भी इनके रहे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि इनके साथ समय बिताने का अवसर मिला और इन्होंने जो कीमती समय दिया उसके लिए हम इनके आभारी भी हैं। आप सभी परिचित हैं, इस सम्मेलन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य संसार को कैंसर के कारण उपलब्ध करवाना, निरंतर रिसर्च करना प्रत्येक रोगी के ऊपर, प्रत्येक परिस्थिति के ऊपर। जैसे पीछे 2 केस स्टडी गुरुकुल ने दिए थे, एक जयपुर की जहाँ पे 3 कंपनियों के नेटवर्क टावर थे, उसी मोहल्ले में 30 कैंसर रोगी। दूसरा जो केस स्टडी गुरुकुल ने दिया था फरीदाबाद की, जहाँ पे कचरे का ढेर था, उस गांव में इन कंपेरेटिव अदर्स विलेजेस काफ़ी कैंसर के केसेस थे। इसी तरीके से 2 साल का जो बच्चा था उसका कैंसर का रीजन एक आइडेंटिफाई किया था, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बट सभी लोग मिलकर वैद्यगण कैंसर के कारणों पे रिसर्च करेंगे और समाज को उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा जो उद्देश्य है, वर्तमान परिस्थिति में भारत और भारत के बाहर जो भी चिकित्सा पद्धति हो रही है उसके परिणाम कितने हैं उसका विश्लेषण करना और सर्वश्रेष्ठ परिणामों की चर्चा करके समाज को उसका लाभ देना। और तीसरा मुख्य कारण है इस सम्मेलन का कि इस रिसर्च टीम के माध्यम से वर्तमान समय परिस्थिति, ऑक्सीजन लेवल, रसायनों का इस्तेमाल, मनुष्य की क्षमता के आधार पर नए कैंसर रक्षक औषधियाँ तैयार करना और उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके समाज को उपलब्ध करवाना। तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक नए मित्र, सहयोगी साथी जुड़े हैं, तो हमारे लिए खुशी का भी विषय है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप इस सम्मेलन में आमंत्रित हैं और मेरी प्रार्थना है कि आप ज़रूर यहाँ पे पहुँचिए अपने कीमती समय के साथ। और मैं अब निवेदन करूँगा कि 2 शब्द इस सम्मेलन के बारे में डॉक्टर साहब रखें। आप अपने जीवन के अनुभव भी आप दे सकते हैं कैंसर से संबंधित। कैंसर के लिए मेरी जो यात्रा चली है उसको तकरीबन आज 14 साल हो चुके हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बात की थी कि मैं कैंसर की चिकित्सा को किस तरह से इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली, सर्वसुलभ बना सकूं। ज़्यादातर कैंसर के केसेस में जो भी पेशेंट होते हैं, जो भी अंग्रेजी ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, एलोपैथिक चिकित्सा करा रहे होते हैं, मैं उनकी मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गलत बात है, बट वो इतनी एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव होने के बाद भी सफलता की दर बहुत ही ज़्यादा कम है। इतनी नहीं है जितनी कि जनरली सामान्य रूप से बताई जाती है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से पेशेंट जब हमारे पास आता है वो हर तरह से शरीर से, मन से और धन से, सब जगह से लुट चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से पेशेंट को एक ऐसा ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सके जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन की तरह से ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली प्रभावशाली हो सके और उसकी दरें बहुत कम हो, एक साधारण मरीज भी, एक साधारण आदमी भी उसकी चिकित्सा को ठीक से करा सके। तो इसी कड़ी में आज अचानक मेरे पास स्वामी जी आए हैं, आचार्य जी आए हैं मेरे पास, और इनका जो प्रयास है, मैं पहले ऐसा सोचा करता था, मैं ऐसा पहले सोचता था कि ज़्यादातर आयुर्वेद में वो ही लोग सामने आ पाते हैं जो ज़्यादा विज्ञापन कर पाते हैं, या जिस तरह से उनके पास ऐसी सुविधाएं होती हैं या ऐसी सिफारिश होती है, चाहे किसी मंत्री से हो, चाहे नेता से हो, या किसी भी लेवल पे, भले उनकी चिकित्सा की काबिलियत कम हो पर वो आगे आ जाते हैं। पर मैं पहले सोचता था कि मैं भी एक बार पूरा भारत भ्रमण करूँगा और हर ज़िले में किसी न किसी एक ऐसे वैद्य को मैं ज़रूर ढूंढूंगा जो विशुद्ध रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा करता हो और लोगों को किफ़ायती स्तर पे लाभ देता हो, प्रभावशाली चिकित्सा करता हो। तो ऐसा ही एक प्रयास आचार्य दी जा रहा है, इनकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है और इन्होंने मुझे इसके लिए निमंत्रित किया है। और मेरा आज बहुत विश्वास हो गया ईश्वर के ऊपर कि आप शांति से अपना कार्य करते रहें, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई आप तक पहुंच ही जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज़ मेरे जैसे साधारण चिकित्सक के पास तो यहाँ पे
आराम से, शांति से, बिना किसी विज्ञापन के अपनी चिकित्सा कर रहा है। तो मुझ तक अगर ये पहुँचे हैं तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और इनका भी धन्यवाद। इनके निमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूँ और यथासंभव अपने जितने भी मेरे कैंसर के पेशेंट्स हैं जिसमें हमें लाभ मिला है, जिनको हमने ठीक किया है, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन वो मेरे पास अवेलेबल है, और बहुत ऑथेंटिक रूप से सत्यापित करके उनको इन तक मैं पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। इनके दोबारा से इनके द्वारा दिए गए निमंत्रण का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।